जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी भक्ति दर्शन में। ईश्वर की कृपा से दोस्तों आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्णदायक जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 16 जून 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपका मौका लग जाए और ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया है, तो दोस्तों आपके पास यह एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 जून मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने या साल नहीं किया हो, लेकिन आप महीने के मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने आप अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है कि आपको जरूर करने चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो ज्येष्ठ मास की मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने पर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत लोगों ने इस उपाय को कर लिया होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण भी हो रही होगी। तो दोस्तों, आपको यह उपाय आप जरूर करना चाहिए, जिसे आपको उसका फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को हम हैं इसे मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह एक दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा कि इस उपाय को किसको करना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं कि घर के जितने भी सदस्य हैं इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सारे लोग कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकता है, छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकता है, कोई भी घर का मुख्य सदस्य कर सकता है इस उपाय को। और दोस्तों, अगला प्रश्न यह आता है कि हमें ये उपाय सुबह में करनी चाहिए कि शाम के समय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस एक चुटकी तिल वाला उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा, अगर आप इस उपाय को सुबह के समय करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपको मान लीजिए कि टाइम नहीं मिला तो इस उपाय को आप प्रदोष काल शाम के समय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यह उपाय कितने बजे करना चाहिए। तो सुबह के समय आपको यह उपाय 10 बजे से लेकर 12 बजे के पहले तक कर लेना चाहिए और शाम के समय 6 बजे के बाद आपको 8 बजे तक करना चाहिए। 6 से लेकर 8 के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हैं, समस्या बहुत ही अधिक चल रही है, एक एक रुपये खर्च करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या व्यापार से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, तो आपकी यह सारी समस्या इस मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन समाप्त होने वाली है।
चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में जानेंगे। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत करेंगे। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जब भी मंगलवार द्वितीय तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्य और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, यानी कि उनकी भी ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है। जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर उनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेना है। आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल को लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। फिर सबसे अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर गए थे उनमें थोड़ा सा शहद लगा लेना है, और आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में आपको यह काले तिल अच्छे से डुबो लेना है, और शहद से युक्त जो काले तिल हैं उनको आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का और शहद का लेप लगा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया, जुड़ी समस्याएं चल रही है तो लेप करते समय आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए, या फिर आपके जीवन विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जो आप जल लेकर आए हैं और उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए, तथा आपको लगातार शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ 1 मंगलवार द्वितीय तिथि यह उपाय करके देखिए, और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, बस सभी समस्याएं बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना चाहिए। अब जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, मंगलवार का दिन और मंगल द्वितीय तिथि के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पा तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को भी आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है और उससे जो चिकनी साइड वाली पत्ती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेप लगा लेना है, यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर पूरी तरह अच्छे से शहद लगा लेना है। और देखिए, यह जो बेलपत्र है आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपको जो भी कार्य अटक रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, धन भक्त। तो गुरु जी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कर्मों में सफलता न मिले तो आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर जो एक बेलपत्र है आपको अपने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र को चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाया वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, और इसकी जो डंडी है वो आपको जलधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करनी है। फिर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही जल शिवलिंग से होकर के जलधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में लगा लेना है। इस जल को आपको अपनी दोनों आँखों पर लगाना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपके अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन यह चमत्कारी उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी हो लेकिन कटी खंडित नहीं होनी चाहिए। जब देखिए मात्र 2 सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, जो भी हो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप बेलपत्र लेकर आए, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी कि हे मेरे महादेव, मेरी ये जो मनोकामना है बहुत दिनों से अधूरी है। मैंने कई प्रकार के उपाय किए, कई प्रकार के व्रत किए, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आप मुझसे पूर्ण कीजिए। और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी जो वह आपको जलधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति 16 जून मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव या मनोकामना अधूरी है तो आप भगवान शिव का पूजन अवश्य करें, दान पुण्य करें और अपने पितरों का स्मरण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।